हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मार्केट बाउंस बैक, एक ब्लड बाथ के बाद मार्केट के अंदर बाउंस बैक आया है। मेनली देखिए, जब भी ऐसी पैनिक सेलिंग होती है तो क्या होता है कि जब नेगेटिव सिनेरियोस खत्म होने लगते हैं तो पीएमएस एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या करते हैं, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इनपुट कर देते हैं और उसकी वजह से एक रिबाउंड बन जाता है, मार्केट ऊपर की तरफ भागता है। कि टेम्परेरी बेसिस के लिए होता है, जो कि अभी मार्केट में देखने को मिला है। खैर, देखना ये होगा कि ये सस्टेन करता है और पैनिक सेलिंग इससे और आगे ट्रिगर होती है नहीं होती है। जो भी डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां थी उनकी वजह से मेजर प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है मूव हो गया। अभी आप देख पा रहे होंगे चार्ट को वेरी क्लियरली, निफ्टी के अंदर भी रिबाउंड आ चुका है और सेंसेक्स के अंदर भी। अभी सेंसेक्स को भी अगर ऊपर जाना है तो कम से कम 83,170 या 250 के ऊपर लेवल पे जाना पड़ेगा। अभी देखो, मार्केट के अंदर जितने भी लाली छाई हुई है वो मेजरली सारे सेक्टर्स के ऊपर है, जैसे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो। आईटी इंडेक्स एंड बैंकिंग जो है एक मेजर रिबाउंड के कारण बने, बढ़िया उनके अंदर आया है। अभी जितने भी अपन न्यूज़ के अंदर बात करें तो जो भी है वो यूएसए की तरफ से आ रही है कि एक ट्रेड डील हो सकती है, एंड इसी की वजह से जो है मार्केट जो है ऊपर की तरफ भाग रहा है। एंड अगर मार्केट ऊपर की तरफ पॉजिटिव में बंद होता है तो ही जाकर के अपन ये देखेंगे कि जो है मार्केट जो है स्थिर बना रहेगा। अभी जो है रुपए के अंदर भी गिरावट है, 91.51 के समथिंग पे जो है ट्रेड कर रहा है। ये इसके अंदर भी सुधार होना है। अभी जो है आरबीआई देखते हैं इंटरवीन करता है। अगर आरबीआई इंटरवीन करता है तो हो सकता है मार्केट और ऊपर चले जाए। बाकी ये जो है मेन कारण है जिसकी वजह से जो है बिल्कुल एकदम अनसर्टेनिटी बनी हुई है, निवेशक इधर उधर भाग रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक लायबल गुड की तरफ चले जाते हैं। वो हमेशा कॉमोडिटी के अंदर जो है वो रास्ता देखते हैं, और स्पेशली जो है फिजिकल के अंदर। इसको क्या है कि सेफ हेवन की जैसे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं कॉमोडिटी में, या फिर तो ऊपर बढ़ेगा, राइट, या फिर तो इसकी जो प्राइजेस हैं वो ऊपर बढ़ती जाएगी, राइट। नीचे तो आने का कोई सवाल ही नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो इंडिया ने भी के जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको वापस कर दिया था एंड गोल्ड परचेज करना चालू कर दिया था। पिछले 2-4 दिनों की बात करें तो गोल्ड कम से कम जो है 1,52,000 तक आ चुका है। ओके। एंड वैसे ही सिल्वर चल रहा है, सिल्वर भी कम से कम 3,30,000 पर केजी तक आ चुका है। अभी जो है अगर आप देखेंगे तो सिल्वर के अंदर ऐसी ही जो है डिमांड बढ़ रही है जैसे कि गोल्ड के अंदर बढ़ रही है, बिकॉज एवरी नेशन, चाहे किसी भी बैंक हो, कोई सा भी रिजर्व बैंक हो, बड़े से बड़ा बैंक हो, गोल्ड ही खरीदा है। दुनिया भर के अंदर चांदी की तो एक अलग ही डिमांड चल रही है। चांदी जो है मेनली जो है ग्राउंड लेवल पे एक अलग रियलिटी है, एंड फिजिकली आप देखोगे तो अलग रियलिटी है। एंड पेपर की दुनिया में, यानी कि अगर कोई चांदी खरीद रहा है ऑनलाइन तो उसकी एक अलग रियलिटी है। अब पेपर की बात कर ले तो पेपर सिल्वर क्या है कि काफी डिमांड में है। अब देखे तो वेस्टर्न के अंदर ना वो लोग क्या करते हैं कि कॉमोडिटी अपने रियल हैंड में नहीं खरीदते, गोल्ड एंड सिल्वर जो है फिजिकल फॉर्म में नहीं खरीदते, उन्हें वो बल्कि लगता है, राइट। तो क्या करते हैं, पेपर की तरफ खरीद लेते हैं कि यार चलो ठीक है, अपने पास एक पेपर रहेगा, एक प्रूफ रहेगा। पर क्या फिजिकल की डिमांड सेम है, या फिर फिजिकल की क्या प्राइस सेम है? देखो, ऐसी बात नहीं है, फिजिकल एंड पेपर प्राइजेस डिफर है। और फिजिकली भी इतनी बाइंग हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है, और उससे ज्यादा बाइंग हो रही है पेपर के अंदर। अभी देखो, पेपर की अगर बाइंग की अगर बात करें तो $94 के हिसाब से चल रहा है, राइट। और अपन स्पेशली ये चांदी की बात कर रहे हैं, एंड 1,04,000 के हिसाब से चल रहा है अपना चांदी फिजिकल फॉर्म में। अब ठीक है, अब ये ऐसी जिस तरीके से चल रहा है ये भी चलता रहेगा। बात यह है, अब ये जो डिफरेंस देख रहे हो आप, ये काफी बड़ा डिफरेंस है। मेनली जो है ऑटो सेक्टर हो गया, ईवी हो गया, सोलर हो गया, और अलग अलग जो बैंक्स हैं, अलग अलग नेशंस हैं, वो अपने रिजर्व के अंदर गोल्ड रख रहे हैं, उनकी वजह से हो गया। स्पेशली चाइना जो है वो, एक तो प्रोडक्शन भी उनका ज्यादा है चांदी के ऊपर, और उन्होंने क्या एक सर्टेनिटी बैन लगा दिया बाकी सारे देशों के ऊपर कि अगर आपको चांदी खरीदनी तो कुछ अप्रूवल लेने पड़ेंगे। और इसी को देखते हुए अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम पीछे ही जनवरी की स्टार्टिंग में ही वेदांता के जो प्रमोटर हैं उन्होंने बता दिया कि चांदी एक अलग ही लेवल पर चलेगा। पर क्या मार्केट ऐसे ऊपर जाता रहेगा? वापस मार्केट जो है वो कॉमोडिटी का नीचे नहीं आएगा। देखो, कई सारे रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि बैठिए आप देखिए 50% तक डाउन हो जाएगा, पर ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा है। लार्ज कैप फिर भी ठीक है, इवन दो अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी ठीक रहता है, वो अच्छा रिटर्न बना के देता है। अब ये देखना होगा कि क्या कागज और जो फिजिकल फॉर्म है वो गोल्ड ऐसे ही चलते रहेंगे, और कौन पहले टूटता है। देखो, टूटेगा तो जो है पेपर गोल्ड ही टूटेगा, राइट। पेपर कमोडिटी ही सबसे पहले टूटती है, फिजिकल कमोडिटी का टूटना बहुत मुश्किल होता है। सो इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड हमसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम की क्यूआर कोड के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धर्मो रक्षित रक्षित है।